जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं RS अग्रवाल का समय और कार्य। समय और कार्य आपका टॉपिक जो है ये RS अग्रवाल का। अब देखो, टाइम एंड वर्क में पढ़ना क्या है और इसमें समझना है आप सभी को कि समय और कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम अगर किसी कार्य को सोचते हैं तो हमको कुछ ना कुछ क्या लगेगा, समय लगेगा। अब अगर हमको समय लगेगा तो अब कार्य सोचा है तो समय निश्चित है लगेगा। तो इसके बारे में जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको 10 मीनिंग दे रहा हूं और कल मैं सुनूंगा आपसे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको एक काम दे दिया 10 मीनिंग का और आप आए कल और मैंने आपसे सुनना स्टार्ट किया तो आपने 10 मीनिंग में 5 मीनिंग मुझे सुनाई। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि मैंने आपको काम दिया और आपने 10 में से 5 मीनिंग याद करके सुनाया। इसका मतलब आप कि जो याद करने की क्षमता है एक दिन की वो आपकी 50% है, क्योंकि 10 मैंने दिया आपने 5 ही सुनाया तो 50% है। किसी ने 10 में 10 सुना दिया तो इसका मतलब उसके याद करने की क्षमता जो है वो 100% है। ठीक, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि कभी भी अगर हमको समय दे दिया जाए तो टोटल वर्क अगर निकालना है तो उसका हम लेते हैं एलसीएम और एलसीएम ही हमारा टोटल कार्य कहलाएगा। और वो जो कार्य होगा वो एक निश्चित कार्य नहीं होगा, वो एक बनावटी आर्टिफिशियल वर्क माना जाएगा। ठीक, तो अब यहां पर जैसे एक छोटा सा प्रश्न मैं ले रहा हूं। मैंने कहा ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दो लोग हैं, ए और बी। ए अगर 10 दिन में करता है तो बी 15 दिन में करता है। इसका मतलब कार्य निश्चित है, ए को करने में 10 दिन लगे वही कार्य बी को करने में 15 दिन लगे। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल अगर काम देखे तो कितना होगा। तो मैंने कहा 10 और 15 का एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कहने का मतलब कैसे लोगे, तो 10 और 15 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसका मतलब कि 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो मतलब 3 दूना 6, 6 पंचे 30। इसका मतलब कि एलसीएम आ गया 30। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका कुल कार्य है, कुल कार्य। तो अगर हमने कहा कुल कार्य 30 है तो जिसमें से ए जो है 10 दिन में 30 कार्य को कर रहा है तो प्रत्येक दिन कितना करता होगा। तो आप कहोगे अगर 10 दिन लगे 30 काम करने में तो एक दिन में कितना करेगा, तो 10 तिया 30। तो मतलब एक दिन में अगर वो 3 काम करेगा तो 10 दिन में वो पूरा काम कर देगा। तो एक दिन की कार्य करने की ये क्या है, इनकी क्षमता है, इनकी क्षमता। तो बी के क्या है, तो 15 दूना 30। तो बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2। तो अगर मैंने कहा अगर दोनों मिलकर ये काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता, तो कार्य था कितना, 30। अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में ये 3 काम, एक दिन में ये 2 काम, तो 3 और 2 5। तो एक दिन में अगर 5 काम होगा तो 30 काम होने में कितने दिन लगेंगे, 5 छक्का 30, मतलब 6 दिन में वो कार्य समाप्त कर देंगे। ठीक, तो नोट कर लो। तो RS अग्रवाल का हम पहला प्रश्न देखेंगे तो आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिखेगा। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। ये पैटर्न
इस बार आपका यूपीपी में भी आया था। तो इस पैटर्न को हम देखते हैं कैसे करना है। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और फिर उसके बाद ए की तुलना में बी जो है वो 60% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब क्या है कि जो ए और बी है, ए और बी, ए की तुलना में बी जो है वो 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब ए अगर एक दिन में 100 काम करेगा तो बी 60% अधिक कार्य करेगा, मतलब कि 160 होगा। तो कार्य कुशल का मतलब क्या होता है? क्षमता। क्या होता है? ये इनकी क्या है? क्षमता है। और उसने कहा कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। कितने दिन में? 12 दिन में। तो ए जो है वो अगर 12 दिन में काम करता है और उनके एक दिन की क्षमता मान लिया ए की 100 है, तो यहां से अगर एक दिन में 100 काम करता है और ये 12 दिन तक काम करता है, तो इसका मतलब अगर हम दिन का क्षमता से गुणा कर दें तो कुल कार्य पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर एक दिन में 100 काम तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो आप कहोगे यहां से हमारा कुल कार्य पता चल जाएगा। तो इसका मतलब कि कुल कार्य जो होगा वो 1200 होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब उसने कहा अगर इसी कार्य को बी अकेला करता तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता। तो बी एक दिन में कितना करता है? तो एक दिन में 160 है, तो हम 160 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां पर अगर हम देखें कि 8 दूना 16 होता है, फिर 8 से इसको काटेंगे, 8 कम 8 अठपन 40, मतलब कि 15/2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 सत्ते 14, 7 सही 1/2 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, एकदम आसान तरीके से आपने सीखा प्रश्न को कि ए जो बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। तो मैंने कहा ए अगर एक दिन में 100 काम करता है, क्योंकि परसेंट है, परसेंट अगर नहीं पता होता है तो वो हमारा अपने आप में 100% वैल्यू मानते हैं। तो ए अगर 100 काम करता है तो बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो इसका मतलब कि 160 हो जाएगा। हमने कहा ए किसी कार्य को 12 दिन तक करता है, तो एक दिन में अगर 100 काम कर रहा है तो 12 दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहोगे 1200 काम करेगा। और अगर कुल कार्य को अगर अब बी अकेला करता तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता? तो वह 1200 कार्य है और एक दिन में बी जो है 160 काम कर रहा है, तो हमने कहा 0 से 0 कैंसिल। हमने कहा 8 दूना 16 होते हैं, तो 15 अट्ठे 120 होता है, तो 15/2 आया। 15/2 को क्या लिख सकते हो? 7 सही 1/2 दिन आ जाएगा। तो ये आपका आर एस अग्रवाल का पहला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न आपने अभी पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। तो दोनों का अगर हम देखेंगे एलसीएम तो आपका 10 और 15 30 एलसीएम आ जाएगा। और 30 काम अगर 10 दिन में हो रहा है तो एक दिन में ए 3 काम करेगा। अगर वो 15 दिन में बी कर रहा है तो 2 काम एक दिन में करेगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 3 2 5, 30 काम है, एक दिन में 5 काम, तो कुल कार्य होने में कितने दिन लगेंगे? तो 5 छक्का 30, 6 दिन लगेंगे। ये आपका पैटर्न, ये मैंने क्वेश्चन पहले ही बता दिया है। तो दूसरे के बाद हम आते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न आपको पढ़ना है। कह रहा है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक, तो यहां पर हमने कहा कि ए और बी अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो ये कार्य 15 दिन में समाप्त हो जाता है। अगर बी अकेला काम करे तो ये कार्य 20 दिन में समाप्त होता है। तो हम अब क्या लेंगे? इनका एलसीएम। तो अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहें तो 15 20 का एलसीएम तो कितना होगा? तो आप कहोगे 60। तो हमने कहा 15 चौको 60, तो 20 तिया 60 हो जाएगा।
अब ये जो आपका ये आता है 15 चौको 60 20 30 60, ये क्या है? ये आपकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता है। हमने कहा अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 60 काम एक दिन में, 4 काम अगर करेंगे तो 60 काम होने में 15 दिन लगेंगे। जिसमें बी अकेला काम करता है तो उस 60 काम करने करता है तो 20 दिन लेता है, तो प्रत्येक दिन कितना काम करता है? 3 काम करता है। अगर मैंने कहा दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो एक दिन में 4 काम हो रहा है, और अगर बी अकेला काम कर रहा है तो एक दिन में 3 काम हो रहा है। तो अगर मैं 4 में से 3 बी को निकाल दूं तो ए की क्षमता पता चल जाएगी। तो 4 काम में 3 काम बी कर रहा है तो एक काम कौन करेगा? तो वो ए करेगा। तो उसने कहा अगर ए अकेला इस कार्य को करता तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाता? तो 60 काम है, एक दिन में एक काम करेगा, तो 60 काम होने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो आप कहोगे 60 ही दिन लगेंगे। आपका उत्तर 60 हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा ना? ठीक। तो कह तो ये आपका 60 हो जाएगा। आप लोग इसी तरीके से आगे भी प्रश्न देखेंगे, और जिनका यूपीपी में हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई है, और जिनका नहीं हुआ है किसी कारणवश तो आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि आप जानते हो जितना जब तक ठोकरें किसी चीज को पाने में मिलती नहीं है तब तक वो चीज की अहमियत नहीं पता चलती है। जैसे नए बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत अगर अगर थोड़ा बहुत पढ़ने में अच्छे हो रहे हैं तो वो लगातार होना चाहिए। लगातार आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित है सफल हो जाएंगे। लेकिन आपको कुछ आ जाए और वहीं से आप पढ़ाई को ब्रेक कर दें या कंटिन्यूटी छोड़ दें तो वहीं से बच्चे धोखा खाते हैं। तो आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो ठोकरों को खाकर आगे बढ़ने को की चाह रखते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो ठोकरें खाकर आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। एक गई तो क्या गई, एक गई तो क्या गई, और फिर से आएगी। हम हारे नहीं हैं, चलेंगे इसी राह पे, इसी बार हम सरकारी नौकरी पाके दिखाएंगे। तो ये जुनून रख के चलना है और आप सफल निश्चित होंगे। तो ये आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 4 है। 4 नंबर कह रहा है कि तपस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? ये आपका प्रश्न पूछा है। तो अब यहां से अगर मैं देखूं कि तपस मिहिर से 2 गुना, तो इसका मतलब यहां पर तपस है और यहां पर मिहिर है। तपस मिहिर से 2 गुना, तो इसका मतलब अगर मिहिर एक दिन में एक काम करेगा तो तपस उसी दिन 2 काम करेगा। ठीक, ये क्या है? क्षमता है। फिर उसने कहा यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर, मैंने कहा अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 2 और 1 मिलेगा तो कितना हो जाएगा? एक दिन में 3 काम हो जाएगा। अगर एक दिन में 3 काम होगा और दोनों मिलकर 12 दिन तक काम करते हैं तो क्षमता में समय का गुणा हो जाए तो क्या कहलाएगा? कुल कार्य। बोलो, यहां तक बात क्लियर? तो हमने कहा 12 36 हो जाएगा। अब इसका मतलब इस कुल कार्य को उसने कहा अगर तपस अकेला करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो ये आप ही बताओ, तपस जो है यहां पर एक दिन में कितना कर रहा है? तो आपने कहा कि तपस एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो इसका मतलब कि 36 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे? तो आप कहोगे 18 दूना 36। तो इसका मतलब कि आप कहेंगे कि तपस जो है वो 18 दिन में कार्य को पूरा कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? वीडियो पसंद आ रही है? पेपर कॉपी पर आप लिखें, पहले करें, बाद में वीडियो देखें, और निश्चित है आप अगर इसी तरह साथ बैठे रहेंगे
और आप देखेंगे तो निश्चित है आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक, देखते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ए अकेला किसी कार को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार करके छोड़ दिया। शेष कार को ए अकेला कितने और दिन में पूरा करेगा। देखो, अच्छा प्रश्न है। यहां पर मैंने कहा कि दो बंदे ए और बी है। ए अकेला किसी कार को 18 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। एलसीएम, तो अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे 90 अगर लेना चाहें तो क्या 90 18 पंची 90 तो कट जाएगा, लेकिन 15 25 75 15 छक्का 90, बिल्कुल सही कट जाएगा। और 18 पंची 90। अब उसने कहा है कि बी अकेले ने इसे 10 दिन कार किया। कितने दिन? 10 दिन। अच्छा, 10 दिन कार किया बी ने। एक दिन में अगर बी 6 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 60। तो आप बताओ, अगर 60 काम अगर ये हो गया तो कार बचेगा कितना? तो आप कहोगे शेष कार जो है वो 30 बचेगा। बोलो। अब उसने कहा है कि अगर इस कार को ए अकेले करे तो और कितने दिन लेगा। तो हमने कहा एक दिन में अगर 5 काम कर रहा है ए, तो इसका मतलब 30 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे। तो 5 छक्का 30। तो ये आपका उत्तर जो हो जाएगा वो 6 दिन हो जाएगा। बात क्लियर हुई। तो ये आपके 5 प्रश्न थे और आगे इसी तरह हम और देखेंगे। तो जब तक के लिए आप इतने क्वेश्चन रिवीजन करें, फिर नेक्स्ट डे आगे और हम प्रश्न लेकर आएंगे। आर्य अग्रवाल का फुल सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से हम आप सभी छात्रों के पास जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।